इस वीडियो में आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए समास विषय पर आधारित कुछ एमसीक्यूज प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद मुख्य होता है, और इसका सही उत्तर होगा अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 2, 8 अध्यायों का समूह का समस्त पद और समास का भेद होगा। विग्रह के अनुसार समूह शब्द का प्रयोग द्विगु समास के अंतर्गत होता है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अष्टाध्यायी द्विगु समास। प्रश्न नंबर 3, दुख रात्रि शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए। दुख रात्रि शब्द का अर्थ होता है दुख रूपी रात्रि, और विग्रह करते समय रूपी और समान शब्दों का प्रयोग कर्मधारय समास में किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुख रूपी रात्रि कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 4, आत्मसम्मान समस्त पद का उचित विग्रह है। आत्मसम्मान का अर्थ होता है अपना सम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, इसलिए जिस विग्रह में आत्मा शब्द है वह गलत है। यहाँ बी और डी शब्दों में आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ के अनुसार इसका सही उत्तर होगा आत्म का सम्मान। प्रश्न नंबर 5, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। चंद्र खिलौना शब्द में उपमेय और उपमान का संबंध दिखाया जा रहा है, अतः इसका सही विग्रह होगा चंद्र रूपी खिलौना। प्रश्न नंबर 6, सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, और विग्रह में के लिए यानी कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होगा तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 7, मार्ग व्यय समस्त पद किस समास का उदाहरण है। मार्ग व्यय शब्द का अर्थ होता है मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 8, महाजन समस्त पद का उचित विग्रह है। महाजन शब्द में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है, अतः यह कर्मधारय समास है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महान है जो जन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा प्रजा द्वंद्व समास, महापुरुष अव्ययभाव समास, दशानंद बहुव्रीहि समास, चतुर्भुज द्वंद्व समास। और इस पर आधारित प्रश्न है, इनमें से कौन सा और कौन से युग्म सुमेलित हैं, अर्थात हमें ऐसे विकल्पों का चयन करना है जिन समस्त पदों के भेद उनसे मेल खाते हैं। यहाँ पहला और तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि पहले विकल्प राजा और प्रजा में योजक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण यह द्वंद्व समास है। तीसरे विकल्प दशानंद, जिसका अर्थ होता है रावण, एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करने के कारण यह बहुव्रीहि समास है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। प्रश्न नंबर 10, चतुर्मुख का समास विग्रह एवं भेद होगा। ए, चतुर है जो बहुव्रीहि समास, बी, चार मुख तत्पुरुष समास, सी, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा बहुव्रीहि समास, डी, चतुराई झलकती है जिसके मुख से अर्थात व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि समास। और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 11, सेनानायक का समास विग्रह एवं भेद होगा। सेनानायक का अर्थ होता है सेना का नायक, इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा सेना का नायक तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पराधीन तत्पुरुष समास, महात्मा अव्ययभाव समास, नीलकंठ बहुव्रीहि समास, सज्जन द्विगु समास। और इस पर आधारित प्रश्न है, इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं, अर्थात हमें ऐसे विकल्पों का चयन करना है जिसमें समस्त पदों के साथ उनके भेद सही दिए गए हैं, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3, क्योंकि पहले विकल्प में पराधीन का अर्थ होता है पर के अधीन, और के कारक चिन्ह का प्रयोग के कारण यह तत्पुरुष समास है। तीसरे विकल्प में नीलकंठ एक विशेष अर्थ अर्थात शिव की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। अन्य दो विकल्प महात्मा और सज्जन कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, अतः इनके भेद गलत दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13, यथाशक्ति शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए। यदि हमें दिए गए समस्त पद को पढ़कर उसका भेद समझ में आ जाए तो उसी भेद के विकल्पों को देखना चाहिए। इससे परीक्षा में आपका समय बचता है तथा सही उत्तर का चयन करने में आपको आसानी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यथा उपसर्ग का प्रयोग
केवल अव्ययभाव समास में किया जाता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 14, अस्थिजाल समस्त पद का उचित विग्रह है। अस्थिजाल का अर्थ होता है हड्डियों का समूह। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्थि का जाल। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शरणागत द्विगु समास, यथोचित अव्ययभाव समास, ऊंच नीच द्वंद्व समास, कर्तव्यनिष्ठा कर्मधारय समास। और इस पर आधारित प्रश्न है, इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सही नहीं है। अर्थात हमें ऐसे विकल्पों का चयन करना है जिसमें समस्त पद और भेद गलत दिए गए हैं, अर्थात वे दोनों मेल नहीं खाते। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4, क्योंकि पहले विकल्प में द्विगु समास भेद दिया गया है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और शरणागत में पहला पद संख्यावाची नहीं है। चौथे विकल्प कर्तव्य निष्ठा में कर्मधारय समास भेद दिया गया है, जबकि कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का। इस आधार पर यह उत्तर भी गलत है और ऑप्शन 2 और 3 के समस्त पद और भेद सही दिए गए हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 4। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है लंबोदर, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत किया जाता है और लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, अतः यह सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 17, मनोबल शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। इस प्रश्न के विकल्पों में हम देख रहे हैं कि सभी विकल्पों में तत्पुरुष समास भेद दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमें शब्द के सही अर्थ के अनुसार उत्तर का चयन करना चाहिए। मनोबल का अर्थ होता है मन का बल। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मन का बल तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 18, शिल्पकार समस्त पद किस समास का उदाहरण है। शिल्पकार का अर्थ होता है शिल्प को आकार देने वाला। को कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 19, कला मर्मज्ञ का समास विग्रह व भेद होगा। कला मर्मज्ञ का अर्थ होता है कला का मर्मज्ञ, अर्थात कला के मर्म को जानने वाला। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा कला का मर्मज्ञ तत्पुरुष समास, अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, मृत्युदंड समासिक शब्द का विग्रह और भेद होगा। मृत्युदंड का अर्थ होता है मृत्यु का दंड और का कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होगा तत्पुरुष समास। अतः इस आधार पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृत्यु का दंड तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 21, यथा योग्य का समास विग्रह व भेद होगा। यथा अव्यय का प्रयोग अव्ययभाव समास के अंतर्गत किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, योग्यता के अनुसार अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 22, बेवजह का समास विग्रह और समास का भेद होगा। बे उपसर्ग का प्रयोग केवल अव्ययभाव समास में किया जाता है। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा बिना वजह के अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 23, आत्मसंतुष्टि का समास विग्रह और भेद है। आत्मसंतुष्टि का अर्थ होता है आत्मा की संतुष्टि या मन की संतुष्टि और की कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होना चाहिए तत्पुरुष समास। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा आत्मा की संतुष्टि तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है शोकाकुल अव्ययभाव समास, दूसरा है दिनों दिन कर्मधारय समास, तीसरा है भीमार्जुन द्वंद्व समास और चौथा है त्रिवेणी द्विगु समास। और इस पर आधारित प्रश्न है कि इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इन दोनों विकल्पों में भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन द्वंद्व समास सही भेद है। त्रिवेणी में पहला पद संख्यावाचक है और ये द्विगु समास का उदाहरण है, अतः यह विकल्प भी सही है। प्रश्न नंबर 25, चौमासा का समास विग्रह और समास का भेद होगा। चौमासा में पहला शब्द संख्यावाचक है, अतः यह द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 मासों का समूह द्विगु समास। प्रश्न नंबर 26, पाप और पुण्य का समास विग्रह और समास का भेद है। पाप और पुण्य दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
पाप और पुण्य द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 27 विचारमग्न समस्त पद का उचित विग्रह है। विचारमग्न का अर्थ होता है विचार में मग्न, इसलिए इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विचार में मग्न। प्रश्न नंबर 28 तिरंगा शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। तिरंगा शब्द एक विशेष अर्थ यानी भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में प्रयुक्त होता है। विशेष अर्थ की ओर संकेत करने के कारण इसका भेद होगा बहुव्रीहि समास, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 29 फलानुसार समस्त पद किस समास का उदाहरण है। फलानुसार का अर्थ होता है फल के अनुसार और के कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 30 लोकप्रिय समस्त पद का उचित विग्रह है। लोकप्रिय का अर्थ है लोक में प्रिय, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोक में प्रिय। प्रश्न नंबर 31 महाविभूति समस्त पद का उचित विग्रह है। महाविभूति समस्त पद में महा विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महान है जो विभूति। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचानन। पंचानन यानी शिव एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करने के कारण यह बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 33 देह अवसान का सही विग्रह है। देह अवसान का सही विग्रह है देह का अवसान, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में दुख ताप समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है। दुख ताप का सही समास विग्रह होता है दुख रूपी ताप, और रूपी शब्द का प्रयोग कर्मधारय समास में किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुख रूपी ताप कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 35 पशु प्रवृत्ति शब्द का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है। पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशु की प्रवृत्ति, और की कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होगा तत्पुरुष समास, अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पशु की प्रवृत्ति तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। चंद्रशेखर समस्त पद विशेष अर्थ शिव की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 37 युधिष्ठिर का समास विग्रह व भेद होगा। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर, और में कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका सही भेद होगा तत्पुरुष समास, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युद्ध में स्थिर तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 38 विष को धारण करने वाले का समस्त पद और भेद है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विषधर बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 39 जनता का सेवक समस्त पद और भेद हैं। जनता का सेवक विग्रह में का कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, अतः यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जन सेवक तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 40 किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 41 देशभक्ति समस्त पद के सही विग्रह का चयन कीजिए। देशभक्ति का अर्थ होता है देश के लिए भक्ति, और के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका भेद होगा तत्पुरुष समास, अतः अर्थ के आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 42 प्रत्यक्ष समस्त पद में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष समस्त पद प्रति और अक्ष दो शब्दों से मिलाकर बनता है। इसका पहला पद प्रति अव्यय है, इसलिए यह अव्यय भाव समास का उदाहरण है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अव्यय भाव समास। प्रश्न नंबर 43 जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 44 मनोविज्ञान समस्त पद का उचित विग्रह है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मन का विज्ञान। प्रश्न नंबर 45 हरि कीर्तन का समास विग्रह व भेद होगा। हरि कीर्तन का अर्थ है हरि का कीर्तन, और का कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका भेद होगा तत्पुरुष समास,
अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरि का कीर्तन तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 46, शहर शहर का समास विग्रह व भेद है। संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति होने के कारण यह अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर शहर अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 47, कांतिहीन समासपद का समास विग्रह व भेद होगा। कांतिहीन समासपद का सही विग्रह होता है कांति से हीन, और से कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका भेद होगा तत्पुरुष समास। इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांति से हीन तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 48, कार्यभार शब्द का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है। कार्यभार का अर्थ है कार्य का भार, और का कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण इसका भेद होगा तत्पुरुष समास। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्य का भार तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 49, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो वाक्य दिए गए हैं। पहला एक कथन दिया गया है और दूसरा उससे संबंधित कारण दिया गया है। कथन है शताब्दी, सप्ताह, त्रिफला में द्विगु समास है, और इससे संबंधित कारण दिया गया है कि इन समासपदों में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है। यह हम जानते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, और शताब्दी, सप्ताह, त्रिफला इन सभी में पहला पद संख्यावाचक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार हमने समास के न्यू पैटर्न पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया। अगली वीडियो में हम मुहावरे विषय पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसलिए अगली वीडियो को देखना मत भूलिए। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।